हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सक्सेस जोन 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स न्यू सिलेबस के अनुसार चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी पार्ट को एक एक करके सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है आप सभी को कि एनसीईआरटी नए सिलेबस को चेंज कर चुकी है और हम लोग नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैथ्स का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि 140 को हम लोग एलसीएम लेंगे सबसे पहले और इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 140 यानी 140 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं और सिंपली इसको सबसे छोटा से छोटा टेबल से हम लोग एलसीएम लेंगे। जैसे कि ये हमारा 2 से जाएगा तो 2 के टेबल से हम लोग इसको एलसीएम लेंगे। अब देखते हैं 2 का टेबल में 14 7 बार में 0 एज इट इज उधर जाएगा। अब यहाँ फिर देखते हैं 2 का टेबल से ये जाएगा नहीं तो ये बिल्कुल जाएगा 2 का टेबल से। 2 3 जा 6 एक आएगा, जस्ट 0 का पहले ये 10 हो जाएगा और 2 5 जा 10 होता है। अब ये हमारा 2 का टेबल से 35 नहीं जाएगा। अब हम लोग इसको 5 का टेबल से देंगे, ये 3 का टेबल से भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 5 का टेबल से 5 7 बार में देंगे तो 5 7 जा 35, 7 को 7 बार में इसको हम लोग देंगे। इस तरह से हमारा ये जो है 2 2 5 7 ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 2 बार है तो इसको हम लोग स्क्वायर में लिखेंगे और 5 इंटू 7, तो हमारा ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, कोई भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकेंड में भी देखेंगे। सेकेंड में 156 है, इसको भी हम लोग सिंपली एलसीएम लेंगे। 156 को हम लोग एलसीएम लेंगे एकदम सिंपल, सबसे छोटा टेबल से कोशिश करेंगे तो ये भी 2 का टेबल से हमारा जाएगा। यानी कि 2 का टेबल से 15 7 बार में 2 7 जा 14, एक जस्ट इसके बगल में शिफ्ट हो जाएगा तो ये 16 बन जाएगा और 2 का टेबल में 16 8 बार में आता है। नेक्स्ट फिर ये 2 का टेबल में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 का टेबल में 7 3 बार में देंगे, 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर 7 में 6 लेस करेंगे, 1 जस्ट इसका बगल में शिफ्ट हो जाएगा तो 18 बन जाएगा और 2 का टेबल में 18 हमारा 9 बार में आता है। अब हम लोग इसको 2 का टेबल में तो नहीं जाएगा, 3 का टेबल में बिल्कुल जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 को हम लोग एक बार में भी इसको दे सकते हैं। इस तरह से ये हमारा 156 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 3 इंटू 13। इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट का भी आंसर कंप्लीट। थर्ड में हम लोग देखेंगे 3825 है तो इसको भी हम लोग एलसीएम लेते हैं। 3825 इसको भी हम लोग छोटे से छोटे संख्या से एलसीएम देंगे। ये 2 का टेबल से तो नहीं जाएगा बट ये 3 का टेबल से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा 22, 3 7 जा 21, 22 में 21 लेस करेंगे तो 1 शिफ्ट हो जाएगा जस्ट 5 का जस्ट आगे में तो ये 15 बन जाएगा। 3 का टेबल में 15 5 बार में जाएगा। अब इसको फिर देखेंगे हम लोग 3 का टेबल से जा रहा है या नहीं, तो ये बिल्कुल जा रहा है। 3 का टेबल में 12, 3 4 जा 12, 7 को 3 2 जा 6 बार में, 2 बार में 6 आया, 7 है लेस करेंगे तो 1 शिफ्ट हो जाएगा 5 का जस्ट आगे तो ये 15 हो जाएगा। अब ये हमारा 3 का टेबल में 15, 3 5 जा 15। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे जितना का टेबल से कटेगा। अब ये ना तो 3 का टेबल से जाएगा, ना ही 4 का टेबल से और ना ही 2 का टेबल से, तो 5 का टेबल से हम लोग ट्राई करेंगे। तो 5 ये 48 को हम लोग देखेंगे तो 5 8 जा 40, 2 शिफ्ट हो जाएगा तो ये 22 बन जाएगा तो 5 5 जा 25। नेक्स्ट हम लोग यहाँ 5 बार में एक और जाएगा इसका, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, क्योंकि
5 1 जा 5 करने पर लेस किए तो 3 हमारा शिफ्ट हो गया जस्ट 5 का आगे, तो ये हमारा 35 बन गया जो कि 7 बार में कट गया। अब ये हमारा 17 को 1 बार में हम इसको दे सकते हैं। इस बार हमारा इस तरह से 3825 का अभाज्य गुणनखंड हमारा 3 × 3 × 5 × 5 17, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 2 बार है तो हम 3 का क्या करेंगे स्क्वायर में लिखेंगे। 5 हमारा 2 बार आया है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, और 17 1 बार है तो हम 1 लिखेंगे। या इस तरह से हम या तो इसको लिखें या ये दोनों मेरा सही आंसर है। इस तरह से पार्ट 3 भी हमारा आंसर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 देखते हैं। 4th पार्ट में दिया हुआ है 5005, इसका भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये हमारा ना तो 2 का टेबल से जाएगा, ना ही 3 का, ना ही 4 का, तो 5 से हम देखेंगे 5 1 जा 5 0 0 एज इट इज़ 5 1 जा 5। अब नेक्स्ट देखेंगे ये ना तो 5 से भी जाएगा, ना ही 7 8 9, ये 11 का टेबल से जाएगा। तो देखते हैं 11 का टेबल में ये 100 को हम लोग देखेंगे ये 9 बार में, 9 बार में देंगे तो 99, लेस करेंगे एक शिफ्ट हो जाएगा, ये 11 बन जाएगा, ये 11 का टेबल में 1 बार में। नेक्स्ट फिर ये हमारा जाएगा 13 का टेबल में, 13 को 7 से इंटू करेंगे तो ये हमारा 7 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से हमारा 13 का टेबल में ये हो गया कंप्लीट। इस तरह से हमारा 5005 का अभाज्य गुणनफल 5 × 11 × 13 × 7 आया, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखेंगे। 7429 का देखेंगे, हम लोग एलसीएम करेंगे। ये हमारा 17 बार में जाएगा, 17 4 जा 68 जाएगा, 74 में 68 अगर लेस करते हैं तो 6 हमारा निकल के आता है जो कि 62 यहाँ पर क्रिएट कर देगा। अब 17 का टेबल में 62 हम कम बार में ही देखेंगे तो 17 3 जा कितना होता है 51। अब 62 में 51 अगर हम लेस करते हैं तो 11 अगर इसके आगे हमारा बनता है तो ये हमारा हो जाएगा 119। अब 17 का टेबल में 119 हमारा 7 बार में जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 का टेबल में हम इसको 19 2 जा 38 2 बार में, 43 में अगर लेस करते हैं 38 तो हमारा 5 निकल के आता है जो यहाँ पर 57 बन जाएगा। अब 19 का टेबल में 57 हमारा आता है 3 बार में, तो ये हमारा 3 बार में कंप्लीट। अब नेक्स्ट है 23 का टेबल 1 बार में इसको देंगे। अब इस तरह से हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है 17 × 19 × 23 आया। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कि इसका अभाज्य गुणनखंड 17 × 19 × 23 आया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सभी 5th पार्ट कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम है। यानी कि सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे ये दो संख्याओं का, और फिर ये दोनों संख्याओं को गुना करके देखेंगे कि ये हमारा एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर आता है या नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 26 और 91 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। ये कितने बार में जाएगा 2 का टेबल में 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 13 बार में 13 1 जा 13, यानी कि हमारा 26 का 2 और 13 बार में आया। अब 91 ये हमारा कितने बार में एलसीएम जाएगा ये हम चेक करेंगे। तो ये हमारा जाएगा 7 का टेबल में, 7 1 जा 7, 2 इधर आएगा तो 21 बन जाएगा, और हमारा 21 7 का टेबल में 3 बार में कट जाएगा। फिर 13 का टेबल 1 बार में, 13 1 जा 13। इस तरह से हम यहाँ 91 का भी हम लोग लिखेंगे इक्वल करके कि ये हमारा 7 और 13 बार में गया।
इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि 26 का हमारा अभाज्य गुणनखंड एक तरह से 2 और 13 है और 91 का 7 और 13 है। अब हम लोग यहाँ पर HCF फाइंड करेंगे। HCF हम लोग फाइंड करेंगे, लिख लेंगे संख्याओं को 26 और 91 का HCF हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे कि इन संख्याओं में कॉमन क्या है हमारा। कॉमन तो हमारा सिर्फ 13 ही है जो हमारा HCF हो जाएगा। इस तरह से हमारा HCF 13 आया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा 13 था। अब हम लोग LCM निकालते हैं। LCM में हमारा देखेंगे कि इसमें हमारा 2 है, बाकी संख्या 7 है और 13, ये तो हमारा HCF जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे। अगर यहाँ हमारा 13 का पेयर 2 बार रहता तो हम लोग 2 बार इसको लिखते हैं, बट हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 × 7 × 13। इस तरह से तीनों को हम इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 182। और यहाँ पर हम ब्रैकेट में HCF में जिस तरह से 26 और 91 संख्या लिखे थे, यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे, जो हमारा छूट गया यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा LCM आया 182। तो हमारा HCF और LCM निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारा HCF और LCM का है या नहीं। तो हम लोग जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जांच और लिखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू हमारा होता है HCF गुने LCM। यानी दो संख्या हमारा क्या क्या है, 26 और 91। 26 और 91 हमारा दो संख्या है, इसको हम नोट करेंगे 26 गुने 91। और HCF और LCM हमारा क्या है, HCF हमने 13 निकाला और LCM हमारा 182 है। अब ये दोनों को हम लोग अलग अलग गुना करेंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों को गुना करने पर हमारा इस संख्या का गुना करने पर आता है या नहीं। अगर आता है तो ये हमारा जांच सही है। तो 26 को हम लोग बिना कैलकुलेटर के माध्यम से 91 से गुना करेंगे तो ये हमारा आएगा 2366। और हम इधर साइड गुना करेंगे HCF और LCM को तो ये भी हमारा 2366 आएगा। इस प्रकार से ये दोनों हमारा बराबर है और जांच भी पूरा होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग LCM निकालते हैं 510 और 92 का। ये दोनों का हम लोग रफ साइड में LCM निकालते हैं। पहले 510 का LCM अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा 5 का टेबल से 5 1 जा 5 और यहाँ हमारा दो संख्या है तो 0 5 2 जा 10। नेक्स्ट हम इसको देंगे 2 से, 2 5 जा 10 2 1 जा 2। ये हमारा 3 का टेबल से जाएगा, 3 1 जा 3 3 7 जा 21। इस तरह से 71 इसको 1 बार में दे सकते हैं। तो हमारा 510 में क्या आया, 5 2 3 और 17 आया। उसी तरह से हम 92 को भी देखेंगे LCM करके, ये हमारा कितने अभाज्य गुणनखंड आते हैं। 2 का टेबल से 2 4 जा 8 2 6 जा 12, एक यहाँ कैरी हो जाएगा 12 बनाएगा 6 बार में 12। नेक्स्ट 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये 23 1 बार में। तो इस तरह से हमारा कितना आया इसमें 2 2 और 23। ये हम इसको इनटू में भी लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जिस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने लिखा था। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि HCF कितना आया ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग फाइंड करते हैं, इसलिए HCF फर्स्ट में HCF, तो किन दो संख्याओं का HCF हम लोग निकाल रहे हैं, तो 510 और 92 का HCF हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें से कॉमन कौन सा है और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ 5 तो है लेकिन यहाँ इसमें नहीं है 92 वाला सेक्टर में, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, बट यहाँ 3 है 510 वाला में लेकिन 92 वाला में नहीं है।
17 है यहाँ बट यहाँ नहीं है, 23 है यहाँ बट यहाँ नहीं। तो इस तरह से हम 2 का पेयर बना सकते हैं। तो ये हमारा HCF 2 निकल के आएगा। अब हम लोग HCF के बाद LCM हम लोग फाइंड करेंगे। LCM सेम 510 और 92 का। तो LCM बाकी का संख्या हम लोग जो है उसको डिनोट करेंगे, जैसे कि 5 इंटू, अभी ये हम 2 का पेयर को एक बार में लिखेंगे, ये इसका एक पेयर में हम लोग लिखेंगे, 2 इसका एक पेयर है, और ये बाकी जो बच गया 3 इसको हम लोग इंटू में लिखेंगे, फिर 17 और बाकी का ये 2 तो मेरा बाकी ही था, बचा हुआ था, तो 2 लिखेंगे और 23। इस तरह से हम लोग टोटल संख्याओं को इसको अगर इंटू करते हैं तो ये हमारा आता है 23,460। इस तरह से ये हमारा एलसीएम फाइंड हो गया। अब हम लोग जांच करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर इसके जस्ट फर्स्ट वाला में हम लोग किए थे। यहाँ हम लोग लिखेंगे जांच और लिखेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुने LCM। तो दो संख्या हमारा कौन सा है, 510 है और 92 है, और हमारा HCF निकल का यह 2 और LCM है 23,460। वापस हम लोग फिर से ये दोनों संख्याओं को गुना करेंगे और ये इधर HCF और LCM को भी हम लोग एक साइड गुना करके इसके सीधे में लिखेंगे। तो हम लोग 510 को जब गुना करेंगे 92 से तो ये हमारा 46,920 आएगा, और इक्वल का इस साइड अगर हम लोग इसको भी गुना करेंगे 26,460 को 2 से तो ये भी हमारा 46,920 आएगा। इस तरह से ये हमें पता चलता है कि ये दोनों LCM और HCF के बराबर है, ये दोनों संख्याएं। इस तरह से ये हमारा प्रूफ होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है 336 और 54, ये दोनों का LCM हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालते हैं। तो 36 का हम लोग LCM लेंगे, एकदम सिंपली 2 का टेबल 3 का टेबल से लेंगे। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, जैसे कि इसमें 2 से टेबल से नहीं जाएगा बट 3 का टेबल से भी जा सकता है। चलिए इसको हम लोग 2 का टेबल से ही सिंपली देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। ये हमारा 2 का टेबल से ही चला गया। अब यहाँ 2 6 18 है, 2 8 जा 16 और यहाँ 2 4 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 2 का टेबल से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, नेक्स्ट 3 का 3 7 जा 21, यानी कि हमारा यहाँ 336 में हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम है 2, 4 टाइम लिखें, और इंटू 3 इंटू 7। ये हमारा रफ साइड है, ये हमारा रफ साइड है। 54 का इसी तरह हम लोग LCM निकालेंगे। 54 तो ये 2 का टेबल से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, नेक्स्ट 3 बार में 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, यानी कि ये हमारा 2 इंटू 3 है 3 टाइम, 3 इंटू 3 टू 3। कुछ इस तरह से हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड आया। अब हम लोग इसका सबसे पहले HCF फाइंड करेंगे। हम लोग इसका HCF फाइंड करेंगे। HCF दो संख्याओं का 336 और 54 का। तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों फैक्टर में कॉमन हमारा क्या है। चलिए एक कॉमन तो यहाँ में दिख गया 2 और उसके बाद 3, ये दोनों हमारा कॉमन है। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉमन है और 3। इस तरह से 2 और 3 को हम लोग अगर इंटू करते हैं तो 6। इस तरह से हमारा HCF 6 आ गया। अब बाकी हम लोग LCM निकालेंगे। बाकी का LCM वही दोनों संख्याओं का 336 और 54 का। तो जो पेयर हमारा बना है वो उसको हम लोग 1 टाइम लिखेंगे। बाकी जो रेस्ट हमारा बना है फैक्टर, जो भी हमारे फैक्टर्स है उसको हम लोग एज इट इज डिनोट करेंगे मल्टीप्लाई के रूप में।
तो हम लोग करते हैं 2 इसका पेयर, और बाकी का जो फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम है। उसके बाद 3 का पेयर 1 है 3, उसके बाद 7, ये 7, उसके बाद फिर यहाँ हमारा 3 है इंटू 3, और ये 3 हम लोग डिनोट करेंगे। सॉरी, यहाँ 3 था, ये 3 और लास्ट में ये 3 बच गया। आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि जो हमारा HCF में पेयर बना था उसको हम लोग 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद बाकी का जो फैक्टर्स है उसे हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे कि 2 इंटू 2 3 टाइम में हम लोग बाकी 3 टाइम 2 को लिखें, फिर इसका पेयर 1 टाइम लिखें, फिर हमने 7 को लिखा और उसके बाद 3 को लिखा रेस्ट जो था, उसके बाद ये 3 जो बचा था। अब इस तरह से हम अगर सभी को गुणा करते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन 3024 आएगा HCF। अब इसका हम लोग जांच करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किए थे। तो हम लोग लिखेंगे जांच और करते हैं इस दोनों संख्याओं का, लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल आता है, तो हमारा HCF और LCM के इक्वल आता है। तो इधर दो संख्याओं को लिखेंगे 336 इंटू 54, और इधर जो हमारा HCF आया था 6, ये इसको लिखेंगे और इंटू में लिखेंगे LCM जो हमारा 3024 आया था। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई में देखेंगे कि दोनों एक दूसरे का इक्वल है या नहीं है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से जब हम गुणा किए ये दो संख्याओं का तो हमारा 18,144 आता है, और इधर जब हम इंटू करेंगे HCF और LCM को तो मेरा इधर भी 18,144 आता है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है। इस तरह से हमारा ये जांच प्रूफ होता है।